सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो हम बिल्ली का बिलंगुड़ा यह कहानी पढ़ रहे हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा यह कहानी राजेंद्र लाल हांडा इन्होंने लिखी है। एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो देखो, ये जो कहानी है बिल्ली का बिलंगड़ा, इसमें लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी बताते हैं कि उनके घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे और इसलिए उन्होंने दोस्तों से परामर्श लिया और उन्होंने एक बिल्ली को पाला। बिल्ली के आ जाने से घर से चूहे तो गायब हो गए, लेकिन बिल्ली फिर घर वालों को सताने लगी। तो फिर लेखक का जो नौकर था अमरू, उसने एक तरकीब निकाली और उसने एक बोरी के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया और फिर वह रास्ते से सुबह बिल्ली को लेकर जा रहा था, लेकिन बिल्ली कहाँ थी? बोरी के अंदर। और इस वजह से लोगों के मन में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है कि शायद अमरू जो है, यानी लेखक का नौकर अमरू, वह क्या कर रहा है? किसी बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। और इस वजह से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और फिर बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी उसमें से एक व्यक्ति जाकर पुलिस थानेदार और एक सिपाही को लेकर आता है और फिर वह कहता है, ये 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। तो दरोगा से लेकर आते तो है, लेकिन जो लेकर आता है वह आदमी क्या कहता है कि गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। यानी कितनी आश्चर्य की बात है कि भरे मोहल्ले से दिन के समय में यह बच्चे को उठा करके ले जा रहा है। और वह बताता है कि 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। यानी ये उनके मन में ख्याल क्यों आया? क्योंकि उस समय ऐसा माहौल था कि बच्चों की चोरी ज़्यादा हो रही थी। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगी। यानी सबको ये सही लगा कि उसे पीटना चाहिए, क्योंकि वह बच्चे को चुरा कर ले जा रहा था, ऐसा लोगों को लग रहा था। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। तो देखो, लोग अमरू को मारने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसी समस्या क्यों निर्माण हो गई? क्योंकि उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। ऐसे लेखक यहाँ पर बताते। तो कैसी सनसनी थी? तो बच्चों का चोरी करना, यानी बच्चों की चोरी की जाती थी और ये घटनाएं जो थी वह बार बार घटित हो रही थी। और इस समय से और इस वजह से लोगों के दिल में एक डर लगा रहता था कि कोई बच्चे को उठाकर ले जाएगा। और इसी
वक्त जैसे ही अमरू बोरी उठाए जाता हुआ दिखाई दिया तो लोगों को लगा कि शायद ये आदमी भी उन्हीं गिरोह में से है जो बच्चों को उठाकर ले जाया करते हैं, और इसीलिए वो अमरू को घेर लेते हैं और उन्हें आगे नहीं जाने देते। और फिर लेखक बताते हैं कि एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। यानी एक समाचार पत्र में आया था, समाचार क्या आया था, तो जमुना का जो पुल है उस पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। यानी ऐसी घटना उन्होंने पहले सुनी थी कि बोरियों में बच्चों को बंद करके कुछ आदमी पकड़े गए। तो इस वजह से लोगों के मन में ये शक आया अमरू को देखकर कि इसके भी हाथ में क्या है, बोरी है, वो भी अंदर से हिल रही थी। तो इसलिए लोगों को शक हो गया उस पर कि शायद इसमें भी बच्चा है और ये बच्चे को चुरा कर ले जा रहा है, ऐसा लोगों को लगा। और उसकी वजह ये सनसनी घटना थी। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे, यानी बच्चों की चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी बच्चों को चुराकर ले जाने वाली टोली जैसे होती है, तो वो बहुत ज़्यादा उस दिनों में चोरियां कर रही थी। और इस वजह से स्कूल में जिन बच्चों को भेजा जाता था उन्हें भी बड़ी सावधानी के साथ घर लेकर आया करते थे। पार्कों में यानी गार्डन में, तो पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। यानी लोग बहुत सारे डर गए थे कि बच्चों का चोरी होना, ये जो समस्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी उस समय दिल्ली में। और इस वजह से यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लोगों के मन में वही बात बैठ गई थी और इस वजह से अमरू को देखकर उन्हें लगा कि यह भी बच्चा चुरा कर ले जा रहा है। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। लेखक बताते हैं कि अभी आश्चर्य इस बात का नहीं कि अमरू पर संदेह क्यों हुआ, क्योंकि देखो उसके हाथ में बोरी भी थी, बोरी भी अंदर से हिल रही थी। तो बोरी की हिलने की वजह से लोगों को शक हुआ कि इसमें बच्चा है। तो ये शक करने का कोई बात नहीं है, लेखक बोल रहे हैं कि बल्कि उन्हें इस बात का संदेह हो रहा था, यानी उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। और वो बता रहे कि वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी, यानी सब लोग यह मान चुके थे कि बोरी के अंदर बच्चा ही होगा और इस वजह से सब लोग गुस्से में थे। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। यानी भीड़ टूट पड़ी होती का मतलब क्या है, तो वो मारपीट करते अमरू के साथ। अगर वहां पर थानेदार और पुलिस नहीं आती तो जो इकट्ठा हो गई हुई भीड़ थी वह क्या करती, अमरू को पीटना शुरू कर देती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। यानी अमरू भी बता नहीं रहा था कि उस बोरी के अंदर क्या है, बिल्ली है, ये वो बता नहीं रहा था। वो भी शांत सब सुन रहा था। और जैसे ही थानेदार ने डांटना शुरू किया और थानेदार ने सवाल किए कि बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, और बता कहाँ है तेरे और साथी, आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा, इस तरह की बात जैसे ही थानेदार ने की तो अमरू थोड़ा सा डर गया, घबरा गया। दबी आवाज से वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब देखो फिर वह थानेदार से बोला कि सरकार, यानी थानेदार को वह सरकार कहकर बुलाता है और वह कहता है, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया,
यानी मैंने बच्चा चोरी नहीं किया, ऐसा वह कहता है। मैं बदमाश नहीं हूँ और मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, ऐसा वह बताता है। देखो कि मैं एक भले घर का नौकर हूँ और मैं घर में रोटी चौका करने का काम करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। ये सारी बातें नौकर अमरू जो है वह थानेदार को बताता है। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेंत अपने हाथ में लिए ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। यानी तो देखो क्या हुआ। तो जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था वो गुस्सा हो गया। किस वजह से? क्योंकि जैसे ही थानेदार से अमरू ने कहा कि मैं एक भले घर का नौकर हूँ और मैं रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ, तो जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था वो क्रोध में आकर बोला। वह क्या कहता है अमरू को, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा। यानी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वह सच बोल रहा था। तो उन्हें लगता है कि अमरू जो है वह झूठ बोल रहा था, इसलिए वह कहता है, क्यों बकता है बे? क्यों बकता है बे यानी क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। यानी जो पुलिस के हाथ में डंडा रहता है ना, उसे बेंत कहा है। तो उसे 2-4 डंडे मार दो तो ये सच बोलेगा, ऐसा वह कहते हैं। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला। जैसे ही थानेदार ने बेंत निकाली तो अमरू नम्रतापूर्वक बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। अब जब मारने की बारी आई तो अमरू अब बोल पड़ा कि देखो पहले इस बोरी में क्या है ये तो देखो, फिर मुझे पीटो, ऐसी वह बात करता है। और फिर यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। यानी हम सब ने देखा है कि वो बोरी उठाकर लेकर जा रहा था, तो हम इसे ऐसे ही हरगिज थाने नहीं जाने देंगे। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। तो देखो जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी वह भी उसे थाने में नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि वह भी यह जानना चाहती थी कि बोरी के अंदर क्या है। और इसीलिए उन्होंने कहा हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। तो थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। यानी शायद लोगों को लगा होगा कि थाने में जाकर थानेदार जो है इसे छोड़ देगा, और इसलिए थानेदार ने क्या किया फिर। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अब देखो इतनी सारी बातें हो गई और फिर थानेदार ने कहा कि अभी तुम क्या करो, अभी तुम पहले इस बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। अब देखो वो मन में शांत था। यानी क्यों शांत था? क्योंकि उसे पता था बोरी के अंदर क्या है, तो इसलिए वह शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। तो बिल्ली का बिलंगुड़ा का अर्थ है बिल्ली का बच्चा। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने बोरी का मुंह खोला तो उस बोरी में से बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुए यानी दौड़ता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए
और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यानी थानेदार को पहले क्या करना चाहिए था? तो थानेदार को पहले देखना चाहिए था कि बोरी के अंदर क्या है। तो थानेदार ने क्या किया? तो उन्होंने भी लोगों की बातों पर यकीन करके उसे ही डांटना शुरू कर दिया। और इस वजह से, इस गलतफहमी की वजह से क्या हुआ? जैसे ही उसने बोरी का मुंह खोला, बोरी में से बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुए बाहर दौड़ा। और फिर लोग देखते ही रह गए कि ये क्या है। और थानेदार की भी समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, और वह भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। और इसलिए उसने क्या किया, उस बात को वहीं पर छोड़ दिया और थाने की तरफ मुड़ गए। और थानेदार ने एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए? यानी जैसे कि बात को घुमाना कहते हैं, यानी उस बात को वहीं पर छोड़ देना, यानी दूसरी तरफ मुड़ना। इस तरह का प्रयास जो है वह थानेदार ने किया। और इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए, यत्न करना का अर्थ है प्रयत्न करना, प्रयास करना। तो इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो ये जो कहानी है बिल्ली का बिलंगुड़ा, एक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।